Let us start with our new topic, that is the remainder theorem. अब ये नाम सुन के कि आपको पता चल गया होगा कि रिमाइंडर मतलब क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कब फाइंड करते हैं, किस लिए फाइंड करते हैं? कोई भी दो चीज का डिवीजन करते हो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, फैक्टर हो रहा है कि नहीं, या तो अगर कुछ भी बचता है तो हम बोलते हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तब हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर अब कभी भी डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि ये नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो अगर डायरेक्टली आंसर देना है तो आप दे सकते हो, अगर आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन आता है तो, और फास्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन में। बट जब पॉलिनोमियल की बात आती है, पॉलिनोमियल में अब पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर जो बचता है वो फाइंड करना हो तो अगर लॉन्ग डिवीजन करने जाओगे या तो एक्चुअल डिवीजन करने जाओगे तो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई डिवीजर है, सपोज ये चार नंबर है, 7 3 21 और यहाँ पे बचा 4। जो यहाँ पे जो नंबर था जिसको हमने डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, जिससे डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवीजर, और जो हमारा क्वोशंट आया दैट इज अ क्वोशंट, एंड लास्ट में जो बचा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, सो डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करते हो 25/7, यहाँ पे हमारा एग्जांपल था, तो हमारा क्वेश्चन बचता है 3 और ये 4। अगर 25 फिर से मुझे लाना है तो किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, तो 25 इज इक्वल्स टू जो डिवीजर बचा था तो वो तो 7 इनटू हमारा क्वोशंट था वो 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था 4, तो आई कैन राइट 7 इनटू 3 प्लस 4। ओके, 7 3 21 प्लस 4 आ गया वही चीज। सो यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, इसको बोलते हैं डिवीजर और इसको बोलते हैं क्वोशंट, और लास्ट में जो बचा वो रिमाइंडर। ओके, तो किसी भी अगर हमें नंबर को डिवाइड किया हुआ है और उसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, क्वोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, इस तरह से होगा। तो लेट्स से अगर मैं हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है और दूसरा पॉलिनोमियल q ऑफ x, ओके सॉरी g ऑफ x, दूसरा पॉलिनोमियल g ऑफ x, p ऑफ x और g ऑफ x, इस तरह से दो पॉलिनोमियल। अगर मैं p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करता हूं तो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा p ऑफ x, यहाँ पे होगा g ऑफ x, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्वोशंट में आएगा। तो अब क्वोशंट में जरूरी नहीं है कि वो सिंपल कांस्टेंट ही होगा, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल को मैं q ऑफ x लिख रहा हूँ। क्वोशंट है इसीलिए q ऑफ x, यहाँ पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x, दूसरा नाम अगेन p नहीं दे सकता इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ q क्यों नहीं किया, मैंने q किया था बट यहाँ पे क्वोशंट को मैंने q नाम दिया इसीलिए यहाँ g ऑफ x दूसरी पॉलिनोमियल हुई। तीसरी पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ी तो q ऑफ x भी है। अब जरूरी नहीं है कि लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर वो कांस्टेंट ही होगा, वो वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है या तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर r ऑफ x। लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कुछ इस तरह से डिवाइड होने वाला है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। अब इसका डिवीजन है वो मैं अभी फास्ट करके दिखा देता हूं, नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको आराम से समझ आएगा। x प्लस 1 है, सो हियर इट वुड बी x into x square plus 1 into x तो plus x, here minus and minus तो ये कैंसिल हो जाएगा, minus 3x plus 1 so minus 3, so minus 3x plus minus 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 3 plus और plus ये कैंसिल हो जाएगा, 4 would be remainder। अब इस पर्टिकुलर अगर हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो पॉलिनोमियल किस तरह से
लास्ट में क्या होगा, रिमाइंडर। सो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक हुई x+3 और एक हुआ x माइनस 3 और दूसरा हुआ x+1। वो आगे पीछे लिख सकते हो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है। क्लियर? सो x माइनस 3 x+1 लिखा। तो लास्ट स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके हम इस तरह से रिवर्स लिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है अगर उसको मैं p ऑफ x दे रहा हूँ तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो ये है q ऑफ x कोसेंट, साथ में मल्टीप्लाई में क्या हुआ g ऑफ x, दूसरी जो डिवीजन था वो, और प्लस लास्ट में जो बचा हुआ रिमाइंडर। सो आई कैन राइट लाइक दिस, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू q of x into g of x plus r of x। ओके, सो दिस इज अ जनरल डिवीजन फार्मूला। अब रिमाइंडर, अब आपको खाली यही चीज आपको फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 लाया तो वो रिमाइंडर इस तरह से लाया। ओके, अब सपोज मेरे पास दो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से है कि x² + 5x + 6 डिवाइड बाय x + 1, x² + 5x + 6 डिवाइड बाय x + 1। अब मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, मतलब क्वेश्चन ऐसा है डिवाइड q of x by g of x एंड फाइंड रिमाइंडर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है डिवाइड, तो आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है फाइंड रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by g of x, तो भी अगर हमें डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करना तो आता नहीं है, डायरेक्ट फाइंड करना नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से डिवीजन करेंगे। So here it would be x² + 5x + 6 divided by x + 1। अब देखो मैं सिंपल डिवीजन आपको सिखा रहा हूँ, पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। तो डिवीजन करने के लिए पहले ये अरेंज किए होने चाहिए, हाईएस्ट पावर उसके बाद लो, उससे लोएस्ट लाइक। सिमिलरली इस साइड भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब पहले दोनों के टर्म देखो, x² और x दोनों को डिवाइड करो, x² डिवाइड बाय x करते हो तो आंसर क्या बनता है x, क्योंकि x² का मतलब है x into x, तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, तो यहाँ पे आपको x लिख देना। तो x into x, तो आपका आंसर आएगा x²। अब ये 1 और ये x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आएगा x। अब दोनों की साइन तो चेंज होगी तो ये x² कैंसिल हो जाने वाला है, 5x माइनस x है, अब ये साइन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये बच जाएगा 4x, ऊपर से ये +6 नीचे आएगा। अब अगेन डिवीजन करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, दोनों का फर्स्ट टर्म देखना है, 4x डिवाइड बाय x करते हो तो x कैंसिल आउट, योर आंसर इज 4। सो यहाँ पे आपको 4 खाली आपको विदाउट साइन दिखा, यहाँ पे भी साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पे +4 आएगा, तो 4 into x आंसर क्या आ जाएगा 4x, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या 4, तो ये साइन चेंज हो जाएगी माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये साइन देखने की जरूरत नहीं, 6 में से 4 गया, बचा क्या 2, तो ये 2 आपका क्या हो गया रिमाइंडर। मतलब अगर यही क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछा गया होता कि फाइंड रिमाइंडर, तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना पड़ता और लास्ट में हम लिख देते रिमाइंडर इज 2। बट ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी है, लंबी इन द सेंस आपको डिवीजन एक्चुअल करना पड़ेगा। अब डिवीजन एक्चुअल करे बिना अगर आप ये चीज फाइंड कर सकते हो, ये तो सिंपल था कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल था, अगर वो 5 पावर वाला 4 पावर वाला ऐसा कुछ हो तो ये प्रोसेस बहुत लंबी जाने वाली है। लंबी प्रोसेस ना जाए और उसका डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको लिखा हुआ दिया गया है एक्चुअल डिवीजन, तो एक्चुअल डिवीजन इस तरह से करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कैसे कर सकते हो, तो मुझे 2 यहाँ मिला, वही 2 रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, p of x is equals to q of x into g of x plus r of x। इस तरह से फॉर्मूला कुछ है जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि आपको ऐसे लिख सकते हो। अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में इफ
पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, अगर आपके पास पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, बी पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है, ओके, एक एग्जांपल के साथ ही आपको दे रहा हूं कि भाई सपोज यहां पे आपके पास पी ऑफ एक्स है वो 3x² - 5x + 7 है। तो लेट p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1, of degree greater than 1 लिख लेता हूं, या तो और इक्वल टू 1, तो भी ये काम में आने वाला है, ओके। अगर इसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो तो, ओके। एंड आपके पास अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई ना कोई वर्ड से तो आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे तो वो चेक करना है। तो एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब आपके पास एक रियल नंबर है जिसको हम बोलते हैं ए। सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। तो आपके पास कोई भी हो सकता है। देन अगर इफ p of x is divided by x minus a, मतलब इसको अगर आप x minus 5 से डिवाइड करते हो तो ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल हो गया g of x। if p of x is divided by the x minus a, तो x minus a अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल लिया हुआ है, तो वो आपको एक ही जीरो, उसका एक ही सॉल्यूशन मिले इसलिए। देन अब उसका रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड करना है, तो देन रिमाइंडर इज जो आपका पॉलिनोमियल था उसमें वैल्यू पुट कर दो p of a, ये आपका आंसर है। क्लियर। अगेन रिमाइंडर थ्योरम आपको मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। लेट p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 या 1 से ज्यादा पावर वाले कोई पॉलिनोमियल है, एंड लेट a be any real number, जो हमें जिससे डिवाइड करना है वो बताया। if p of x is divided by x minus a, अब p of x को अगर हम x minus a से लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज p of a रहने वाला है। जैसे प्रूव करके आपको दिखा देता हूं। प्रूव कैसे करोगे, सो देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर ये प्रूव करना है तो वो आपको पता ही है, p of x तो हायर पावर की है। अब यहाँ q of x क्वोशंट मुझे पता नहीं है, g of x अब मैंने क्या लिया हुआ है x माइनस a, किससे डिवाइड करने वाला हूँ x माइनस a से, प्लस r of x ये रहने वाला है, ओके। अब देखो x की जगह पर मैं हर एक में a डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p of a into q of a, here a minus a plus r of a। तो आपको पता है कि q of a as it is रहने देता हूँ, a में से a गया तो वो हो जाएगा 0 प्लस r of a, तो ये तो 0 हो जाने वाला है, तो 0 प्लस r of a, 0 प्लस r of a मतलब वो क्या हो जाने वाला है, रिमाइंडर p of a, जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। देन रिमाइंडर इज पॉलिनोमियल, ये रिमाइंडर जो बचने वाला है वही p of a, ओके। तो देखो आपने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट को मैंने प्रूव करके दिखाया। प्रूव में कैसे है, तो आपको पता है p of x q of x into g of x plus r of x। p of x q of x क्वोशंट मुझे पता नहीं है, बट हमने जो डिवीजर लेना है वो पता है x minus a plus r of x। अब ये वैल्यू पुट करके देता हूं, तो हमें क्या चाहिए, तो a हमारे पास कोई नंबर है तो a नंबर डाल दिया। अब a minus a तो 0 हो जाने वाला है, a minus a 0 हो गया तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही रहने वाला है। 0 प्लस रिमाइंडर तो आंसर इज ऑलवेज r of a, ओके। सो दिस इज अ प्रूफ। अब एक चेक करके देख लेते हैं भाई हमने ये लिखा वो प्रूफ अगर एक्चुअल कंडीशन में कैसे प्रूव होता है। तो p of x एक सिंपल ले लेता हूं x² + 3, ओके। अब मुझे इसको डिवाइड करना है g of x = x - 3 से, ओके। अब एक सम है वो रिमाइंडर थ्योरम से कर लेता हूं और एक बार एक्चुअल डिवीजन से। तो एक्चुअल डिवीजन से पहले करता हूं, तो यहां पे आई कैन राइट x²। अब मैंने क्या बोला है आपको, पे
अरेंज करके लिखो तो हाईएस्ट पावर 2 आई तो उसके बाद क्या आना चाहिए 0 1 पावर नहीं है तो 0x ऐड कर दो प्लस 3 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। अब ये दोनों का चेक करो तो x स्क्वायर डिवाइड बाय x करते हो तो यहाँ पे बचेगा x, तो ये आपका क्वोशंट हुआ। x माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 3x और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 3x और ऊपर से आया ये प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करो सो यहाँ पे बचेगा प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट, 9 प्लस 3 आपका आंसर आया 12, रिमाइंडर आपका आया 12। अब इसको इससे डिवाइड करते हो तो g ऑफ x माइनस 3 है तो इसका सॉल्यूशन पहले फाइंड कर लो, तो x इज इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ g ऑफ x। यस हो सकता है क्योंकि हमारे पास तो नंबर क्या होना चाहिए x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे एक नंबर आपको दिया हुआ था x a, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस a दिया हुआ है, a दिया हो तो x माइनस है, तो x माइनस a दिया हुआ है तो a, तो x इज इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ g ऑफ x। यहाँ प्लस 3 होता तो यहाँ पे मैं माइनस 3 लेता। अब मुझे क्या चाहिए p ऑफ a वुड बी मेरा आंसर, p ऑफ a मतलब मेरे पास क्या है 3, तो 3 डाल के देख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 मतलब 12, तो इसमें भी रिमाइंडर 12 आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो दोनों में रिमाइंडर 12 भी आने वाला है, तो ये एक्चुअल डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस स्टैंडर्ड।